सो हे यूनिवर्सल को बैक टू द ब्लॉग। तो भाई स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में, नहीं वीडियो में। तो हाँ गाइस, जिस वीडियो में इन्फॉर्मेशन हो वैष्णो देवी जाने की, कैसे जाया जाए, कहाँ पर रुका जाए, कितने रुपए कहाँ पर लगते हैं, खाना कैसा है, उस कितने रेट में है खाना, कहाँ पर कैसी चीज़ है, रुकने की व्यवस्था, किस चीज़ की क्या व्यवस्था है, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। इस वीडियो में आपको सब बताने वाला हूँ कि आप वैष्णो देवी कैसे जा सकते हैं, कहाँ पर रुक सकते हैं, रिक्शे का कितना किराया है, टैक्सी का कितना किराया है, बेड का कितना किराया है, होटल का कितना है, और RFID कार्ड वगैरह सब चीज़ के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो कहाँ पर कैसे रुका जाए, सब सारी व्यवस्था मैं आपको उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो भाई देरी ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो आप अपने शहर से जाएंगे वैष्णो देवी, तो मैं आपको 1000 के अंदर एक जन के लिए, सिंगल पर्सन है अगर कोई, तो सिंगल पर्सन का किराया 1000 निकलेगा पूरा। ठीक है, ट्रेन के टिकट को अलग रखकर अपन अगर वैष्णो देवी के अंदर खर्चे की बात करी जाए तो 1000 के अंदर हो जाएगा उधर। ठीक है, एक जन का। अगर फैमिली है तो ज़्यादा भी लग सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको उन सब के बारे में मैं बताने वाला हूँ, सारा टोटल करके मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली बात, तो आप जाओगे पहले वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन आप कैसे जा सकते हो कि श्री माता वैष्णो देवी का धाम है कटरा, तो उधर तक के लिए भी काफ़ी ट्रेन्स चलती हैं। तो आप स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो बाहर ही आपको मिलिट्री वाले मतलब लेफ़्ट साइड भेज देंगे, तो उस तरफ ही भेज रहे होंगे कि वो अब आगे से नहीं जाने देते फ्रंट से, तो साइड से वो निकाल देंगे, वो कहेंगे इस तरफ जाओ, वो डायरेक्ट टैक्सी स्टैंड पर भेजेंगे। टैक्सी स्टैंड से आपको टैक्सी करनी पड़ेगी, अगर आपको करनी हो तो करिए, नहीं करनी हो तो नहीं करिए, आपकी मर्ज़ी है। तो वैसे तो अगर आप पूरी ऑटो बुक करेंगे तो पूरी ऑटो के 160 रुपीज़ लगते हैं पर ऑटो बुक करने पे। 160 रुपये आपको टैक्सी को देना होंगे, तो वो आपको बस स्टैंड उतार देगी। बस स्टैंड समझ लो ना, मतलब बस स्टैंड के आसपास जितने भी भवन है, आपको आशीर्वाद भवन में जाना है, निहारिका कॉम्प्लेक्स में जाना है। अगर आपने पहले से बुकिंग करा रखी है तो आप पहले से भी जा सकते हैं, नहीं तो आशीर्वाद में तो अवेलेबल मिल जाते हैं, तो आप जाकर भी अवेलेबल उनसे करवा सकते हैं। आप जाकर रेलवे स्टेशन डायरेक्ट आशीर्वाद भवन के लिए टैक्सी बुक करी। वैसे तो मेरी मानिए तो शक्ति भवन वगैरह से सही तो आशीर्वाद भवन है, क्योंकि आशीर्वाद भवन नया बना हुआ है। उधर की जो मैं भी अभी वहीं रुका था, तो उधर की जो साफ़ सफाई थी ना यार, इतनी ज़्यादा साफ़ सफाई थी वहाँ पर, मेरे को ऐसा लग रहा था यार 24 घंटे इधर साफ़ सफाई होती रहती है यार, इतनी ज़्यादा सफाई थी। क्योंकि मैं जब भी बाहर निकल रहा था डॉर्मेट्री के जिधर हमारा बेड था उसके बाद से, तो वहाँ पर सफाई चल रही होती है, लोग कोई झाड़ू लगा तो कभी झाड़ू लगती है कभी पोंछा, तो भाई मैं तो देख के रह गया यार, इतनी सफाई थी वहाँ पर। तो नया कॉम्प्लेक्स है वो, नहीं नया भवन है वो, तो आप वहाँ पर रुक सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। तो वहाँ पर 110 रुपये में आपको बेड मिल जाएगा। वैसे तो आप ऑनलाइन कर लो तो भी ठीक है। हाँ, अगर आपको ऑनलाइन करना है तो श्री माता वैष्णो देवी जी की जो साइट है तो वो आप उस पर जाइए, श्री माता वैष्णो देवी.com लिखिए और क्रोम पे जाइए, उसमें आपको साइट मिल जाएगी। उसमें आपको अगर आपने लॉगिन नहीं कर रखा है पहले, इससे पहले रजिस्टर नहीं किया है, तो आप रजिस्टर कर लीजिए, OTP वगैरह आएगा, पासवर्ड वगैरह रखा हो जाएगा। ठीक है, और फिर या तो फिर आप उनका ऐप भी यूज़ कर सकते हैं, श्री माता वैष्णो देवी। तो ऐप प्ले स्टोर पर जाकर आपको मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा अगर आपको चाहिए तो, अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं क्रोम पर और प्ले स्टोर पर जाने की। सुबह 10 बजे तक रहता है। जैसे कि आज सुबह आपने 10 बजे रूम लिया तो आपको कल सुबह 10 बजे तक ही रहेगा। अगर आपको 2 दिन वहाँ पर रुकना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिन्यू कराना पड़ेगा और आपको बेड नंबर चेंज मिलेगा। ठीक है, आप वैसे ही अपने मन से उसमें नहीं रुक सकते। ठीक है, फिर आप वहाँ से आगे चलते हैं। आपको उस दिन खाना खाना है, तो आप अकेले हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये मान लीजिए, क्योंकि आप अगर स्टैंड बोर्ड में खाएंगे तो आपको एक प्लेट 40 से 45 रुपये की मिलेगी, कड़ी चावल या राजमा चावल की। आप छोले भटूरे भी खा सकते हैं, वो भी 30 से 40 रुपये के ही रहते हैं। चाय भी पी सकते हो आप। ठीक है, तो आप 2 प्लेट भी खाओगे तो 80 रुपये हुए, और चाय भी पी सकते हो, फिर भी 10 रुपये बच गए आपके। ठीक, तो अगले दिन सुबह की देखते हैं। तो फिर अगर आपको है कुछ भी आपको बुक वगैरह कराना है तो आपको पास में ही निहारिका कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा, तो आप निहारिका कॉम्प्लेक्स पे जाकर सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको जैसे कि भोजन करना है तो आप उसके अंदर निहारिका कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है भोजनालय भी बना हुआ है, वहाँ पर भी जाकर आप भोजन कर सकते हैं। और अन्नपूर्णा भोजनालय शक्ति भवन के आगे ही बना हुआ है, तो आप वहाँ से भी भोजन आप अपना कर सकते हैं। अगर आपको श्राइन बोर्ड में नहीं खाना है तो आप जाकर ढाबे में खा सकते हैं, तो ढाबे में तो महंगा ही मिलेगा, आप भी जानते ही हैं। ठीक है,
और कटरा मार्केट अगर आप करोगे तो ऊपर खर्चा वो आपका रहेगा, ठीक है। उसमें मैं आपको कह नहीं सकता ना कि आपने 100 रुपये की खरीदारी करी है, 1000 रुपये की करी है, 10,000 की करी है, ठीक है। तो वो आपकी जिम्मेदारी है, आप कितना खर्च करते हो कटरा मार्केट में। और अब अपन आगे चलते हैं, तो आप निहारिका कॉम्प्लेक्स से कुछ भी बुक करा सकते हैं, ठीक है। और आप निहारिका कॉम्प्लेक्स पर पूछवा सकते हैं, अगर आपको अर्धकुंवारी के लिए जो है रूम्स चाहिए और भवन के लिए रूम्स चाहिए तो आप निहारिका कॉम्प्लेक्स में अवेलेबिलिटी देख सकते हैं उनसे। अगर अवेलेबल रहते हैं तो आपको वो बुक कर देंगे। एक तो अर्धकुंवारी में आपको शैलपुत्री भवन मिल जाएगा, जिसका डॉर्मेट्री बेड आपको 120 रुपीज़ पर बेड मिलेगा। और भवन में भी आपको मनोकामना भवन जैसे कि मिलता है, तो उसमें 120 रुपीज़ पर बेड रहता है, ठीक है। तो आपको मनोकामना भवन में तो बिल्कुल भी मिलने वाले नहीं हैं अवेलेबल, अगर आप जाकर उधर से करवाओगे आपको कभी अवेलेबल नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आप हो सके तो ऑनलाइन ही करा लेना। अर्धकुंवारी के तो आपको पहले फिर भी उस वक्त मिल सकते हैं, लेकिन चांसेस नहीं है, तो आप पहले ही ऑनलाइन बुक करा लीजिए। तो आप श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के उससे भी बुक करा सकते हैं ऐप से, और साइट पे जाकर ज़्यादा बेहतर रहेगा। वैसे आप साइट से करोगे अगर तो, ठीक है, तो आप साइट से करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ऐप में पहले आपको यात्रा पर्ची बनवानी पड़ेगी, फिर जाकर कुछ होगा। सुबह उठ के अगर आप चढ़ाई करने जाते हो, ठीक, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये ही खर्च करोगे अपने नाश्ते में, क्योंकि आगे जाके आपको बाणगंगा से पहले ही लंगर मिल जाएगा। हाँ, और अगर आपको RFID कार्ड बनवाना है तो आप बस स्टैंड के ही पास में RFID आपका कार्ड बन जाएगा। तो RFID आप कार्ड या तो ऐप से भी बनवा सकते हैं, ठीक है, और या फिर आप पहले यात्रा पर्ची बनती थी, पर अब उसकी जगह यात्रा पर्ची की जगह RFID कार्ड बोलने लगे उसको, तो अब कार्ड मिलता है इतना, ठीक है। आपको मेरी फ़ोटो नज़र या आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर RFID कार्ड। हाँ, अब 2 गेट बन चुके हैं, एक ताराकोट और एक तो पुराना वाला है ही बाणगंगा वाला। तो आप दूसरे ताराकोट वाले से जाओगे तो आपको वहाँ से बस स्टैंड से उधर तक के आपको टिकट लगेगा 160 रुपये, ठीक। वहाँ से वहाँ तक का भी आपको 160 रुपये टिकट लगेगा अगर आप ऑटो बुक करके जाते हो। तो अगर आप ताराकोट वाले मार्ग से जाना चाहते हो तो वहाँ से आपको पहुँचने के लिए लगेगा 210 रुपये। वैसे आप पैदल भी जा सकते हो अगर आप यंग हो तो, स्टेशन से बस स्टैंड भी, और बस स्टैंड से सीधे चढ़ाई के स्थल पर, क्योंकि ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता है, 2 से 2.5 किलोमीटर का जो है डिस्टेंस रहता है हर जगह जाने का। अगर आप यंग हो तो आप पैदल भी जा सकते हो। फैमिली के साथ हो तो आपको बुक करना ही पड़ेगा। तो ताराकोट वाला जो मार्ग रहेगा ना, उसमें आपको बाणगंगा नहीं मिलने वाली है। बाणगंगा से आप क्रॉस कर आगे जाते हैं, आपको रास्ते में ना दिक्कतें होंगी। पहली ये कि जो घोड़े खच्चर रहेंगे ना, तो वो भी साथ में चलेंगे, ठीक है। तो भीड़ काफ़ी मिलने वाली है आपको। घोड़े खच्चर, पालकी, पहले तो घोड़े खच्चर और पालकी चलते थे, और पिट्ठू वाले। तो पिट्ठू वालों में इतना फ़र्क नहीं पड़ता ही नहीं चलते थे पिट्ठू वाले, क्योंकि अपन के जैसे चलते थे नॉर्मल। तो अब 3 चीज़ चलने लगी, एक तो घोड़ा, दूसरा पालकी, तीसरी चलने लगी है बच्चों वाली गाड़ी, ठीक है। तो उसमें बच्चे भी जाते हैं और आप चाहो तो उसमें लगेज भी लगा सकते हो। तो वो 550 रुपये का बुक होता है आपका, ठीक है। उसकी पर्ची कटती है एक अलग से, वो करना हो तो कर लीजिएगा। 500 रुपये में हमने भवन तक के लिए करी थी, अर्धकुंवारी के लिए नहीं, क्योंकि हम अर्धकुंवारी पर नहीं रुके थे। अर्धकुंवारी पर हमने सिर्फ रेस्ट लिया था आधे से 1 घंटे का खाना खाने के लिए। आप जीने से चढ़ाई मत कीजिएगा प्लीज़, आप जीने से चढ़ाई बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप जीने से चढ़ाई करेंगे ये सोच के कि यार जल्दी चढ़ जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जीने से आपको सबसे ज़्यादा थकावट होगी, बहुत सारे जीने रहते हैं, बहुत थकावट होगी। तो आप चढ़ाई तो स्लिप से ही करिए। अगर आपको ज़्यादा नहीं खड़ी चढ़ाई चढ़नी है तो आप ताराकोट वाले मार्ग से जा सकते हो, उसमें ज़्यादा खड़ी चढ़ाई नहीं है, ठीक है, पर वो लंबा बहुत पड़ेगा, ठीक है ना। ताराकोट वाला मार्ग खाली सा रहता है और वो लंबा बहुत पड़ेगा। वैसे तो मेरा ओपिनियन रहेगा कि आप ये बाणगंगा वाले ही चेक पोस्ट से जाएँ, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसमें आपको बाणगंगा भी मिलेगी और सारा माहौल जो आपको मिलेगा, है ना, उसी में सबसे ज़्यादा मज़ा है। और अगर आप ऐसे चढ़ के नहीं गए तो फिर क्या ही मज़ा है यार, बिना चढ़ाई के। तो आप चढ़ते वक्त कभी जीने में यूज़ मत करना। फिर अर्धकुंवारी के बाद तो आपको भवन का रास्ता जो है, जो अभी नया बना हुआ है, तो आप उससे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। अर्धकुंवारी पे आप रेस्ट लेकर खाना खाते हैं, तो
उसके बस 150 रुपये लगेंगे यार, और ज़्यादा कुछ नहीं। फिर आप अर्धकुंवारी पे अगर आप रुकना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको 120 रुपये का बेड, अगर आप चाहो तो निहारिका कॉम्प्लेक्स से ही जो नीचे है, निहारिका कॉम्प्लेक्स बस स्टैंड के ही पास में, तो आप उससे बुक करा सकते हैं, ठीक है, उसमें मिल जाएगा। नहीं तो आप ऑनलाइन करा लीजिए पहले ही, जाने से पहले ही। तो अर्धकुंवारी में आपको शैलपुत्री भवन मिल जाएगा 120 रुपये पर बेड डॉर्मेट्री में, अगर आप अर्धकुंवारी में रुकना चाहते हैं तो। और फिर उसके बाद अपन चलते हैं भवन पे। तो भवन पे जाने के बाद भवन पे रहता है एक मनोकामना भवन और एक कालिका भवन। कालिका भवन में तो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं रहते। मनोकामना भवन में 5 से 10 मिनट के लिए अवेलेबल रहते हैं बस। कब? जब आप उसकी 2 महीने पहले बुकिंग करते हो तब, क्योंकि आप जब भी पहुंचोगे मनोकामना भवन या कटरा तो आपको कभी अवेलेबल नहीं मिलने वाले। मनोकामना भवन में एक भी बेड अवेलेबल नहीं मिलेगा आपको। तो आपको क्या करना है, ऑनलाइन आप क्रोम पर जाना है, सीधी सी बात है, और श्री माता वैष्णो देवी की जो है ऑफिशियल वेबसाइट खोलनी है, तो आप उसको खोलकर बुक कर सकते हैं। आपको जो भी करना है, हाँ 2 महीने पहले, मनोकामना भवन की आपको 2 महीने पहले करनी पड़ेगी बुकिंग। तो भवन की जो माता की पिंडी दर्शन जो है बस वही की है गुफा में, काफ़ी अच्छा नज़ारा था। और आपको भवन में 120 रुपये का बेड मिलेगा। फिर आपको वहाँ से अगर आप प्रसाद लोगे तो प्रसाद आपको 100 रुपये का मिलेगा। तो उसके अंदर आपको एक नारियल मिल जाएगा, लाई का पाउच मिल जाएगा और 2 प्रसाद मिलेंगे आपको, बस कुछ धागे पड़े हुए मिल जाएंगे, ठीक है। बस इतना ही रहता है प्रसाद में। और अब रेट बढ़ा दिए गए हैं और उसके अंदर कुछ, ठीक है, अब महंगाई भी बढ़ गई है, कोई बात नहीं। तो फिर आप दर्शन करके आकर आप भैरव की चढ़ाई कीजिएगा। तो आपको अगर रोप वे से जाना है तो रोप वे का टिकट 100 रुपीज़ लगता है, 50 रुपीज़ जाने का, 50 रुपीज़ आने का। हाँ, एक साथ ही पूरा कट जाता है। ऐसा नहीं अगर आपको जाना ही जाना है बस, तो भी आपको 50 रुपये का नहीं कटेगा, तो भी आपका वो 100 रुपये का ही बनेगा। 100 रुपये का इधर से उधर जाओगे। और भैरव पे आपको तो उसमें आपको 2 घंटे की टाइम मिलती है। अगर आप यहाँ से भवन से आपने सुबह चढ़ाई करी 8 बजे, सुबह 10 बजे से पहले वापस आना है, ठीक है, वरना आपको उससे आने नहीं दिया जाएगा। रोपवे से जाओगे तो आपको लाइन में टाइम लगेगा, बाकी ऊपर पहुंचने में सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट लगता है, 1 से 2 मिनट लगेंगे सिर्फ आपको नीचे से ऊपर जाने में, 1 से 2 मिनट, बस 2 मिनट मान लो, 2 मिनट लगेंगे आपको उसके अंदर। और जो लाइन रहेगी ना उसमें आपको टाइम लग जाएगा। माता रानी के आप दर्शन करके अच्छे से, भैरव बाबा के भी दर्शन करके, यात्रा पूर्ण करके आप उतर कर आ जाइएगा आराम से, ठीक है। फिर आप उतरते चले आइएगा। फिर वहाँ से आपको जो एंट्री गेट से आपको जो टैक्सी मिलती है ना स्टेशन के लिए, तो वो मिलती है 300 साढ़े 300 रुपये की। अगर आप जहाँ पर भवन पे आप रुके हुए हो, आशीर्वाद भवन पे, तो उसके लिए भी आपको मिलेगी 250 से 300 के बीच में ही, ठीक है। तो अब यहीं से हम इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी। तो टोटल खर्चा हमारा निकला है 1100 से 1200 रुपये, ठीक है। तो अगर आप फैमिली के साथ जाते हैं तो 1500, अगर आप टिकट तो अगर फैमिली के साथ जाते हैं तो 1500 मान लीजिए पर पर्सन। अगर आप टिकट से जाते हैं, टिकट भी इसमें काउंट करेंगे, तो 1500 से लेकर 2000 पर पर्सन आपको पड़ सकता है, ठीक है। एक जन पे 1500 से लेकर 2000 तक का पड़ेगा। कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिख देना। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। तो मिलते हैं जल्दी अगली नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय।